लोग मुझसे कहते हैं ट्यूशन टीचर हो, तुम्हारी लाइफ तो बहुत अच्छी है, करना ही क्या है, बस घर पे बैठ के पढ़ाना है, जब चाहो पढ़ाओ, जब चाहे छुट्टी कर दो। पर रियली ऐसा होता है क्या? ट्यूशन टीचर की लाइफ इतनी आसान है? मेरी तो बिल्कुल नहीं है। और मुझे लगता है कि मेरे जैसे जो भी ट्यूशन टीचर हैं उनकी लाइफ भी ऐसी ही होगी। ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है, ये मेरी जिम्मेदारी है और मेरे गर्व का सिंबल भी है। मैं ट्यूशन टीचर हूँ और मैं अपनी इस लाइफ से बहुत खुश हूँ। मैं अपनी जिम्मेदारी को बहुत ही शिद्दत से निभाना जानती हूँ। मुझे लगता है कि मेरा काम इतनी मेहनत और ईमानदारी से हो कि मेरे पास जो बच्चे पढ़ने आते हैं वो भी खुश हों और उनके पेरेंट्स भी। उनके स्कूल की जो भी वर्कशीट होती है, जो भी एग्ज़ाम की डेट शीट होती है, उसका सबका मैं प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रखती हूँ। इससे क्या होता है, काम बहुत इजी हो जाता है। मुझे बार बार पढ़ाते समय अपने मोबाइल को चेक नहीं करना होता। एक बार तो मुझे लगता है कि स्कूल टीचर का काम तो फिर भी इजी है, क्योंकि उनके पास सिर्फ 1 या 2 ही सब्जेक्ट का बर्डन होता है। लेकिन ट्यूशन टीचर के पास हर क्लास के बच्चे का और हर सब्जेक्ट का बर्डन होता है। चाहे वो इंग्लिश हो, मैथ्स हो, सब कुछ ट्यूशन टीचर को देखना होता है। क्यों अभी भी आपको लगता है कि ट्यूशन टीचर की लाइफ इतनी इजी है? बच्चों को अलग तरीके से कॉन्सेप्ट समझाना, चाहे प्रैक्टिकल हो, रिटन हो, मैं हर वो चीज़ बहुत ईमानदारी से करती हूँ। मुझे लगता है बच्चा जितना प्रैक्टिकल सीख सकता है उतना शायद थ्योरी बेस्ड पे नहीं सीख पाता। इसलिए मैं अपनी क्लास में किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्रैक्टिकल वर्क ज़रूर कराती हूँ। हर बच्चों को समझाना, ये सब मुझे पसंद है। बच्चे अगर अच्छे मार्क्स लाते हैं तो उसका थोड़ा सा क्रेडिट ट्यूशन टीचर को ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि वो भी उतनी ही शिद्दत और मेहनत से काम करती है जितना कि स्कूल टीचर। मुझे ऐसा लगता है कि हम बच्चों को जितना इनोवेटिव और क्रिएटिविटी के साथ पढ़ा सकते हैं, बच्चे उतनी जल्दी ही वो चीज़ों को समझते हैं। इसीलिए मैं अपनी क्लास में बच्चों के आने से पहले उनके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वर्कशीट प्रिपेयर कर लेती हूँ। और यकीन मानिए, बच्चे वो वर्कशीट देख के बहुत खुश होते हैं। उनके अंदर एक अलग एक्साइटमेंट होती है। उनको लगता है कि वो शायद बहुत अच्छा करना सीख रहे हैं, और उनकी खुशी देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, यहाँ मुझे मेहनत तो करनी पड़ती है, पर मैं मेहनत करने से कभी नहीं डरती हूँ। हर क्लास के बच्चों को पढ़ाने से पहले मुझे खुद भी पढ़ना पड़ता है। बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। एक माइंड मेकअप करना होता है कि आज बच्चों को ये वाला टॉपिक किस तरीके से समझाना है, क्योंकि अगर वो मेरे पास आ रहे हैं पढ़ने तो किसी उम्मीद और विश्वास के साथ आ रहे हैं, और मैं उनके इस विश्वास को तोड़ना ही नहीं चाहती हूँ। इसीलिए उनको पढ़ाने से पहले मैं बहुत सारा पढ़ती हूँ, बहुत सारा। मैं अपनी डायरी में हर दिन प्लान करती हूँ। जो जो सिलेबस कंप्लीट हो जाता है मैं उसको नोट डाउन करती हूँ, ताकि मुझे पता हो कि मैंने बच्चे को
उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन कौन सा वर्क कंप्लीट करा दिया है। उनका जो कॉन्सेप्ट रह जाता है मैं उसको पेंडिंग लिस्ट में डाल देती हूँ ताकि नेक्स्ट क्लास में वो टॉपिक कवर करा सकूँ। मैं अपनी डायरी में हर एक छोटी बात नोट डाउन करती हूँ। यकीन मानिए इससे मेरा काम बहुत आसान हो जाता है। टाइम कम होने पर मैं स्मार्ट वर्क भी कर लेती हूँ। मैं प्रिंटेड वर्कशीट का यूज़ करती हूँ। इससे काम इजी हो जाता है और मैं ये तभी ऐसा करती हूँ जब मुझे लगता है कि मेरे पास आज टाइम बिल्कुल भी नहीं है। अदरवाइज़ मैं हैंडमेड वर्कशीट यूज़ करती हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया ना, इससे बच्चे ज़्यादा खुश होते हैं प्रिंटेड वर्कशीट के कंपैरिजन में, और मेरे स्टूडेंट्स इससे जल्दी और अच्छे से सीखते भी हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ उनकी खुशी और अच्छी प्रोग्रेस के लिए मैं करती हूँ और ये करना मुझे यकीनन पसंद आता है। हर सब्जेक्ट को डीपली समझाना और प्रैक्टिस कराना, यही ट्यूशन टीचर की असली लाइफ है। मेरी तरह और भी जो लेडीज़ हैं जो घर में ही ट्यूशन लेती हैं, आप किस तरीके से अपनी ट्यूशन क्लास मैनेज करती हैं, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाती हैं, उनके लिए आप क्या हार्डवर्क करती हैं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मैं अपने ट्यूशन क्लास में और अच्छा क्या कर सकती हूँ वो भी मुझे आप कमेंट में गाइड कीजिएगा। जैसे इन प्लांट्स को नर्चर करना होता है, वैसे ही हर बच्चों को गाइड करना मेरी जिम्मेदारी है। ट्यूशन सिर्फ पढ़ाना नहीं होता, यहाँ हर दिन मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ और हर दिन बच्चों से ये सीखती हूँ कि ज़िंदगी में कभी हारना नहीं, बस संभल कर आगे बढ़ना होता है।